वालेकुम व्यूवर। इस वक्त मैं आपको एक कॉटन का अम्ब्रेला फ्रिल फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये ब्लैक पाइपिंग रखी हुई है। रेड कलर का ये मेरा प्रिंट फैब्रिक है, इसमें कुछ ब्लैक डिज़ाइनिंग भी है। इसके लिए मैं फ़्रॉक की सबसे पहले लेंथ लूँगी। मैंने 22 इंचज़ इसकी लेंथ रखनी है, तो मैं 23 इंचज़ पर इसकी कटिंग करूँगी। ये लेंथ ले रही हूँ मैं 23 इंचज़। अब इसकी विड्थ या चौड़ाई ले रही हूँ 26 इंचज़ मैंने इसकी चौड़ाई ली है। अब इस फैब्रिक को मैं डबल करके अलग कर लूँगी। इसमें एक पार्ट जो है, ये बैक पार्ट जो है वो 1 इंच में कम रखूँगी, जो कि मैंने पहले कम करना भूल गई हूँ। लेकिन आप ये देखें, मैंने बैक साइड जो है थोड़ी 1 इंच कम कर दी है, बल्कि 1.5 इंच कम की है मैंने इसको। और अब मैं इसकी शोल्डर कटिंग करूँगी बैक साइड के हिसाब से। फ्रंट साइड जो मैंने चौड़ी रखी है, इसके बीच में से कटिंग होगी और दोबारा जुड़ेगा, इसलिए मैं जो सिलाई की वजह से थोड़ा फालतू रखना पड़ा है। इसका शोल्डर मैंने 11 इंच रखना है, तो इसलिए मैंने इसको 12 इंच पर निशान लगाया है, यानी 6 इंच हाफ 6 इंच पर निशान लगाया है। नीचे से भी मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। आर्म होल के लिए 6 इंच शोल्डर, 6 इंच आर्म होल। इसका 14 इंचज़ मैंने इसकी चेस्ट रखनी है। निशान में 15 इंच इस पर लगाऊंगी। हाफ 7.5 पर मैं निशान लगा रही हूँ और थोड़ी सी तिरछी कटिंग भी कर रही हूँ मैं इसकी। ये दोनों फ्रंट बैक मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं। नीचे वाला पोर्शन आप देख सकते हैं थोड़ा सा चौड़ा है, चौड़ा रखा है। ऊपर का थोड़ा सा पतला है, तकरीबन 1.5 इंच मैंने कम रखा है। फ्रंट साइड होगी बनेगी वो जो चौड़ी वाली साइड है, और ये बैक साइड है जो कम वाली साइड है। अब आप ये देखें, ये लाइन में मैंने इसकी कटिंग कर ली है फ्रॉक को। अब इसकी नेक कटिंग कर रही हूँ। 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ इसका नेक का हाफ में। तकरीबन 4.5 इंच का ये नेक रहेगा चौड़ाई में, और 1.5 इंच इसकी गहराई रख रही हूँ मैं। ये बैक साइड की नेक कटिंग कर रही हूँ। बैक साइड और फ्रंट साइड की दोनों इकट्ठी कर रही हूँ। इसके साथ में फ्रंट साइड को थोड़ा से और गहराई करूँगी। आप देख सकते हैं फ्रंट साइड का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा चौड़ा है। नेक भी इसलिए चौड़ी महसूस हो रही है जब ये कटिंग होगी। अब मैंने 2 इंच और इजाफी इसकी गहराई कर ली है। अभी दरमियान में से जब कटिंग होगी और दोबारा जोड़ेगा तो ये नेक की चौड़ाई कम हो जाएगी। अब इस तरह से मैंने इसको कटिंग करना है। ऊपर से मैंने बमुश्किल हाफ इंच छोड़ा है, 1 इंच से थोड़ा सा कम छोड़ा है, और नीचे से मैंने इस तरह से इसको तिरछा किया है कि ऊपर नीचे का पोर्शन एक जैसा महसूस हो रहा है, और ये दरमियान में से एक कोन शेप का पीस निकलेगा इस तरह से। आपने देखा, मैंने फ्रंट साइड 1.5 इंच चौड़ा लिया था। वो इसी वजह से लिया था क्योंकि बीच में मैंने इसको दोबारा जोड़ लगाना है, तो फिर ये बराबर हो जाएगा। अब इसको मैं आपको बिछाकर दिखा रही हूँ। जब इन दोनों पीसेस को जब मैं जोड़ूंगी तो जोड़ने के बाद ये बैक साइड के बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अब मैं इसमें दिखाती हूँ कि जो मैंने दरमियान से कटिंग की थी, इसमें फ्रिल लगाऊंगी। अब ये आर्म होल की फ्रंट साइड की मैं इजाफी कटिंग कर रही हूँ क्योंकि इससे फिटिंग अच्छी आती है फ्रॉक की भी। अब ये दरमियान में जो मैंने 2 फ्रिल लगाने हैं वो मैं अभी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। इसका मैंने पहले हिसाब किताब लेना है कि मैंने नीचे से देखें 3 से 4 इंच मैंने नीचे से छोड़ा है, 1.5 इंच मैंने ऊपर से छोड़ा है। दरमियान का पोर्शन जो है वो 17 इंच का बन रहा है मेरा, 17 इंच का, क्योंकि फ्रिल जो मैंने लगानी है नीचे से तकरीबन
4 इंच मैंने नीचे से छोड़ना है और 1.5 इंच ऊपर से। अब ये मैंने एक स्क्वायर शेप पीस लिया है जो कि जिसकी मैं फ्रिल बनाऊंगी। ये 14 इंच लंबाई और 14 इंच चौड़ाई का एक स्क्वायर शेप 2 पीस लिए हैं मैंने, क्योंकि मैंने 2 फ्रिल बनाने और अम्ब्रेला फ्रिल बनाने। तो अब आप ये देखिए मैंने इसको 2 दफ़ा फोल्ड किया है और इसको 2.5 या 2.5 इंच पर मैं निशान लगाकर बिल्कुल एक गोल सर्कल निकालूंगी। जब ये गोल सर्कल मैं 2.5 इंच का निकालूंगी तो ये मेरी तकरीबन लेंथ वही 17 इंचेस हो जाएगी अंदर की साइड से। ये लेयर 8 लेयर हुई हुई है, इसलिए मुझे काटने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। चाहें तो इसको अलग अलग भी काट सकते हैं हम। अब देखें दरमियान से एक मेरा सर्कल बन गया है, सर्कल निकला है। अब इन पीसेस को दोनों को मैं अलग कर रही हूँ। नीचे से इसकी चौड़ाई जो है 4.5 या 4.5 इंचेस बन रही है, तो मैं हर जगह से इतनी ही चौड़ाई रखूँगी। ये देखिए, तो इस तरह से मेरा एक ये राउंड शेप में सर्कल तैयार हो जाएगा। ये एक फ्रिल बनाने का एक तरीका है जो हम फ्रिल लगा सकते हैं, जो जिसमें चुनें नहीं हमें देनी पड़ती, लेकिन साइड से हमारी पूरी पूरी चुनें आती हैं। ये बग़ैर चुनों की फ्रिल होती है, अम्ब्रेला फ्रिल है ये। अब आप ये देखें, इसमें मैंने एक बिल्कुल राउंड शेप में एक इस तरह का सर्कल निकाला है, अंदर से एक छोटा सर्कल और बाहर से एक बड़ा। अब मैं इसकी एक साइड की तरीका बताती हूँ कि इसकी मैंने फ्रिल असल में कैसे बनानी है। बीच में से मैंने इसको कहीं से भी कटिंग करने के बाद इसके एक जोड़ खोल देना है। खोलने के बाद मैंने एक साइड से इसको गोलाई करनी है, ये कॉर्नर ख़त्म करना है। ये देखें गोलाई हो गई है। अब दूसरी साइड जो है ना मेरी, जो ऊपर की साइड जाएगी, तो एक साइड से मेरी फ्रिल जो है ये कम होगी और एक साइड से चौड़ी होगी। अब ये अंदर वाला पोर्शन जो है मैं थोड़ा सा कम रखूँगी, पतला रखूँगी, और ये हाफ तक, जितना ये सर्कल जो है हाफ है वहाँ तक मैं इसकी कटिंग का निशान लगा रही हूँ। अब आप ये देखें, एक साइड का जो ये सर्कल वाला, ये फ्रिल वाला हिस्सा है, ये चौड़ा है और हाफ जो है ये देखें मैं ये कम कर रही हूँ। ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो मेरा कम रहेगा और नीचे की साइड ये चौड़ी होती चली जाएगी फ्रिल। अब आप ये देख सकते हैं इसकी शेप, ये दोनों दूसरे वाले हिस्से को भी मैंने इसी के ऊपर रखकर कटिंग करना है, लेकिन इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि इसका दाएं और बाएं का। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसको डबल किया हुआ है, तो एक साइड जो है मेरी कम चौड़ाई की है और एक साइड जो है पूरी चौड़ाई की है, हाफ जो है। अब जब मैं इसको सीधा करूँगी तो इस तरह की फ्रिल बनेगी। एक साइड से, ऊपर की साइड से ये पतली फ्रिल होगी, नीचे की साइड से ये चौड़ी होगी। अब मैं आपको इसकी पैमाइश बताती हूँ। मेरी 17 इंच से ज़्यादा बन रही है, यानी कि 18 इंच बन रही है। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा कम करने के बाद ये देखें, अब मुझे 17 इंच की फ्रिल चाहिए, तो मैं ऊपर से कम करके इसको अपने हिसाब से बराबर करूँगी, क्योंकि अगर मैं पूरा लगाती हूँ तो फिर ये फ्रिल जो है मेरी बिल्कुल नीचे तक आ जाएगी, घेर तक। अब ये दूसरा मेरा पोर्शन है वो भी इसी के ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी। आप ये देखें, इसका हमें दाएं बाएं का हिसाब रखना चाहिए। एक की साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है सीधी और एक की नीचे की साइड सीधी रखी है। इसी तरह हमारे ये दाएं बाएं लगेंगी ये फ्रिलें। आप ये देखें, एक साइड मैंने बिल्कुल सीधी रखी है और एक उल्टी रखी है कटिंग के वक्त। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारी फ्रिल जो है वो दाएं तरफ और एक बाएं तरफ लगेगी, ताकि दोनों साइड जो है हमारी सीधी रहें। हम एक रुख की फ्रिल नहीं काट सकते। अब आप ये देखें, 2 बन गई हैं। अब आप देखें, एक राइट और एक लेफ़्ट साइड बन गई है। दोनों ऊपर की साइड जो हैं पतले हिस्से हैं और नीचे की साइड जो हैं वो चौड़े हिस्से हैं। अब ये छोटे पीसेज हैं, इसमें से मैं आपको छोटे छोटे स्लीव भी काट कर दिखा रही हूँ। इसमें ये शॉर्ट स्लीव तैयार होंगे। इसकी मैंने ऊपर से पैमाइश लेनी है कि इस स्लीव को मैंने कितना बाहर निकालना है, और नीचे से भी मैंने ये पूरा नीचे तक आर्म होल का पूरा कटिंग नहीं होगा,
बल्कि आर्म होल से तकरीबन 1.5 इंच पहले मैंने इस स्लीव्स को ख़त्म करना है। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया इसकी चौड़ाई का, और ऊपर से मैंने 3 इंच रखा हुआ है तकरीबन, क्योंकि ये बड़े स्लीव्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे स्लीव्स तैयार होंगे। अब आप ये देखें तकरीबन 4.5 इंच 4.25 इंच चौड़ाई इसकी, यानी टोटल ये तकरीबन 8.5 इंच इस स्लीव की चौड़ाई है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 3 इंच है। और जब मैं इसको लगाऊंगी तो ये देखिए बिल्कुल छोटी से स्लीव्स आएंगे, इसमें नीचे का थोड़ा सा आर्म होल का पोर्शन खुला रहेगा। अब इसकी सिलाई दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले पाइपिंग लगेगी। ये फ्रिल जो मैंने तैयार करी हूँ पाइपिंग वाली फ्रिल है, इसके लिए मैंने बाज़ार से पाइपिंग ले रखी है। और जब आप ये देखें ये रेप वाले हिस्सों को, जब हम गोलाई वाले हिस्सों को जब हम सीधा करते हैं तो ऑटोमेटिक फ्रिल बनती है। अब ये बाज़ारी पाइपिंग मैं लगा रही हूँ अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए। चाहें तो हम घर में भी पाइपिंग बना सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, जबकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती हैं पाइपिंगें, बनी बनाई तैयार होती हैं। इससे हमारी वक्त की काफ़ी बचत होती है। जिन लोगों को डायरेक्ट लगानी ना है वो इस तरह भी 2 हिस्सों में लगा सकते हैं। एक दफ़ा ऊपर रखने के बाद अंदर की साइड फोल्ड करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही लगा कर दिखा रही हूँ आपको। जब हम डायरेक्ट लगाते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कम रखते हैं, नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ताकि हमारा जो है वो सिलाई से पाइपिंग ना निकले। तमाम सिलाइयाँ पाइपिंग के ऊपर आएँ थोड़ा थोड़ा इसको, क्योंकि ये गोलाई वाली जगह है तो इसलिए मैंने इसको एहतियात से थोड़ा थोड़ा हमने पाइपिंग करके लगानी है, थोड़े थोड़े पोर्शन में। और जब सीधा आएगा तो फिर हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कपड़ा अच्छी तरह से अंदर की तरफ रखना चाहिए, बाहर ना निकले, वरना कपड़ा निकल जाता है। और दूसरी बात, इस बात का ख्याल रखना चाहिए पाइपिंग का ज़्यादा पोर्शन नीचे की साइड आना चाहिए, ऊपर की साइड कम, हाफ से कम होगा, तभी आपकी सिलाई पर से, ये पाइपिंग पर से सिलाई नहीं उतरेगी। इसको आराम आराम से लगा लेते हैं, क्योंकि ये हिस्से पोर्शन गोलाई वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं मैं नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा हल्का हल्का खींच के रख रही हूँ। इसकी वजह से इसमें थोड़ी सी चुन ज़्यादा आएगी, नीचे से फ्रिल ज़्यादा बनेगी। और पाइपिंग को मैंने इसमें ढीला रखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं पाइपिंग खींचती हूँ तो नीचे मेरी इसमें फ्रिल में चुने आएंगी और झोल बनेगा। इसलिए मैं इस पोर्शन को, आप ये देखें, हल्का हल्का खींच के रख रही हूँ फ्रिल वाले पोर्शन को, और पाइपिंग को थोड़ा सा ढीला रख रही हूँ। आराम आराम से, पाइपिंग का सबसे काम इम्पॉर्टेंट होता है। और ये फ्रिल जो है पाइपिंग की वजह से ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, और नुमाया भी ये पाइपिंग की वजह से होगी। इस तरह के कामों को हमें घर में अलग से प्रैक्टिस करना चाहिए और सीखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर हमें ये काम हमने पहले नहीं किए हैं और हम डायरेक्ट इनको शुरू कर देते हैं तो फिर इनको करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और आसानी से नहीं होते हैं। इन चीज़ों के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे पीसेस पे आप चाहें तो घर में पहले प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब आप ये देखिए मैंने पूरी गोलाई में ये पाइपिंग लगा ली है। इसी तरह से ये दोनों पीस तैयार हो जाएंगे। अब आप ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप का, एक तरफ से चौड़ा एक तरफ से पतला है। और जब मैं इसको सीधा करूँगी तो ये ऑटोमेटिक इसमें एक फ्रिल की तरह बन जाएगा। अभी आप ये देखिए मैंने ये दोनों हिस्से तैयार कर लिए हैं। ये तमाम पीसेस मैं आपको तैयार करके दिखा रही हूँ कि आप ये देखें ऊपर के दोनों हिस्से पतले और नीचे के दोनों हिस्से चौड़े, और इसका लेफ़्ट और साइड का राइट का मैंने ख़ास ख्याल रखा है कि ये एक लेफ़्ट साइड पर लगेगी, एक राइट साइड पर। अब मैं आपको इसको जोड़ कर भी दिखाती हूँ कि ये कोन शेप पीस जो है बिल्कुल सेंटर पीस है। इसको जब मैं बिल्कुल सीधा लगाऊंगी तो ये ऑटोमेटिक आप देखें एक साइड फ्रिल आ रही है। इसको लगाने के बाद मैं इसको आयरन से यहाँ पे इसको इस तरह जमा दूँगी, जिस तरह से मैं आपको सेटिंग करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें थोड़े थोड़े फासले पर इन चुनों को आयरन की मदद से बाद में जमाना है, क्योंकि पहनने के बाद ये दाएं बाएं होती रहेगी। और बाद में चाहें तो हमें निडल से या ग्लू गन के ग्लू रॉड से हम इसको फ्रिल के कुछ हिस्सों को पेस्ट करके जमा भी सकते हैं।
अब आप देखें ये दोनों पोर्शन इस तरह से जुड़ेंगे, दरमियान में सेंटर में जुड़ेंगे और फिर इसकी साइड वाले हिस्से आपने देखा मैंने ये हिस्सा जो है फ्रंट साइड का थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखा था क्योंकि अब ये 2 दफ़ा जोड़ आएंगे तो ये बैक साइड के बराबर हो जाएगा। ये देखें आप, ये इसकी डिज़ाइनिंग हो गई है, बिल्कुल शेप भी इसकी बन गई है। अब मैं आपको इसको जोड़ कर दिखाती हूँ। अब ये सेंटर पीस है मेरा, ऊपर की साइड से ये 1.5 इंच नीचे रखने के बाद मैं फ्रिल को जोड़ रही हूँ, बिल्कुल ऊपर से नहीं जोड़ रही हूँ। और ये नीचे भी 4 इंच पहले ख़त्म करनी है मैंने। इसमें चुनें नहीं आती हैं बिल्कुल भी, बिल्कुल सीधा सिलाई कर रही हूँ मैं इसको, लेकिन इसको खींच कर भी नहीं रखना है, नॉर्मल तरीके से इसको रख कर सी रही हूँ। अब आप देखें नीचे से तकरीबन 3 इंच नीचे से पहले मैंने ख़त्म कर दिया है और ये बच गया है। अब ये साइड वाला हिस्सा मैं इसके साथ जोड़ कर दिखाऊँगी। ये दूसरी फ्रिल भी पहले जोड़ लेती हूँ, वो भी बिल्कुल बैलेंस करके इतने ही फासले पर मैंने स्टार्ट करनी है ताकि इसका बैलेंस ख़राब ना हो। आपने देखा ये फ्रिल मैंने राइट और लेफ़्ट के हिसाब से तैयार की है, एक राइट साइड पर लग रही है, एक लेफ़्ट साइड पर लग रही है। इन बातों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जिन कपड़ों का उल्टा सीधा नहीं होता उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होते हमें, लेकिन जिन कपड़ों में हमें उल्टा सीधा होता है जिनका, उनमें हमें राइट और लेफ़्ट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, दाएं बाएं का। अब मैं ये साइड वाले पोर्शन जोड़ कर दिखाती हूँ। ये नेक वाला हिस्सा है। अभी जिस तरह से मैंने कटिंग किया था उन हिस्सों को वापस उसी तरह से मैं जोड़ रही हूँ, क्योंकि ये फ्रिल हम बग़ैर जोड़ के पेस्ट सही तरीके से नहीं कर सकते। चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी, उसकी सिलाइयाँ हमें दबानी और छुपानी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। या अगर हम सादे तरीके से लगाएं तो हमें इन सिलाइयों को किसी लेस की मदद से या किसी और तरीके से हमें छुपाना होगा, दबाना होगा। अब आप ये देखें, ये एक पोर्शन जुड़ चुका है, दूसरा वाला साइड भी मैं इसी तरह से जोड़ रही हूँ। और इस बात का जोड़ते वक्त ख्याल रखना है कि फ्रिल के कोई हिस्से भी अंदर से सिलाई के अंदर ना आए, दबे ना, इसलिए खोल खोल कर इनको एहतियात से सीना पड़ता है। अब मैं इसको आयरन करूँगी। आयरन करने के बाद आप ये देखें इसकी शेप ये हो गई है, ये डिज़ाइनिंग कंप्लीट तैयार हो गई है। अब मैंने इसको हल्का हल्का आयरन से मैंने इस फ्रिल को शेप दी है और इसमें एक शेप आ गई है। अगर हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी फ्रिल जो है दाएं बाएं ना हो, बच्चे के पहनने के बाद इधर उधर ना हो, तो हम इसको नीडल की मदद से भी इसके छोटे छोटे टाँकों से हम इस फ्रिल को इस तरह जमा सकते हैं। अब ये सिंपल तरीके से सिलाई करूँगी मैं इसको। अब इसकी बैक साइड की मैंने बटन पट्टी भी खोलनी है, वो उसके लिए तकरीबन 5 से 6 इंच तक हम चाहें तो जितना खोलना चाहें उतना खोल सकते हैं। अब एक सीधी पट्टी लिए मैंने। अब आप ये देखें इसकी 3 इंच तकरीबन चौड़ाई है। इसको उल्टी साइड से मैं लगाना शुरू करूँगी। ये बटन पट्टी आसान तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ, मैं अक्सर पहले भी कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ। इसको बिल्कुल एक वी शेप में हमें सिलाई करनी होती है, बिल्कुल सेंटर तक लाकर वापस पलटते, और इस पट्टी को सीधी साइड पलटने के बाद मैं फोल्ड करके सिलाई करूँगी। यहाँ पर ये कॉर्नर वाली जगह पे एक मैं हल्का सा कट लगा रही हूँ ताकि ये पट्टी लगाते वक्त कोई झोल ना आए। अब पट्टी का आधा हिस्सा, हाफ पोर्शन मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको ऊपर रख देंगे तो ये हमारी पट्टी आसान से तैयार हो गई। चाहे तो इसको सिलाई से ऊपर की तरफ हम जमा भी सकते हैं। ये देखें, इस तरह अगर हम सिलाई कर दें तो फिर ये बिल्कुल भी कहीं इधर उधर नहीं जाएगी।
ये पीछे से मैंने बटन पट्टी भी तैयार की है। बैक साइड से चाहें तो हम फुल ओपन भी कर सकते हैं पूरी बैक साइड। उसके लिए हमें बैक साइड के पीस भी चौड़े लेने पड़ते हैं। बटन पट्टी की वजह से तकरीबन 1.5 इंच चौड़े लेंगे हम ये पीस, और अंदर फोल्ड करने के बाद ऊपर नीचे रख सकते हैं। अब सिंपली मैं इसको फ्रंट और साइड को जोड़ने के लिए मैं पहले शोल्डर की सिलाई करूँगी। अभी ये स्लीव में भी मैंने बिल्कुल ही फ्रंट साइड पर इसी तरह पाइपिंग लगाई है जिस तरह से मैंने नेक में और फ्रिल में लगाई है। अभी आप ये देख सकते हैं मेरा ये आर्म होल से कम स्लीव्स है। तकरीबन 1.5 इंच छोड़ने के बाद मैं ये स्लीव्स लगाना शुरू करूँगी क्योंकि ये शॉर्ट स्लीव्स हैं। और ये पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म करना है इसको सिलाई को। अब इसके ऊपर भी मैं एक पाइपिंग और लगाऊंगी ताकि ये सिलाइयाँ जो हैं अंदर की तरफ चली जाएं, क्योंकि ये आर्म होल का कुछ हिस्सा पोर्शन खुला हुआ है, इसे भी बंद करना है। इसलिए मैं पूरे ये आर्म होल में पाइपिंग लगा रही हूँ। अब इसको सीधी साइड रखने के बाद मैं इसको एक दफ़ा और सिलाई करूँगी। इस तरह से मेरे आर्म होल का ये बचा हुआ पोर्शन है वो भी अंदर की तरफ सिल गया है। और इस तरह इन बातों का ख्याल रखते हैं। इसको ऊपर की तरफ रखकर मैं इसलिए सिलाई कर रही हूँ क्योंकि अगर हम नीचे की तरफ रख के सिलाई करते हैं तो ऊपर झोल भी आ जाते हैं, चुने आ जाती हैं। इस तरह से ये अब आप ये देख सकते हैं ये स्लीव भी इस पर लग गए। अब मैं ये आपको पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ। ये ऊपर की तरफ मैंने फोल्ड की है पाइपिंग, नेक में नेक की पाइपिंग लग रही है ये। इसको भी मैं एक ही सिलाई में लगा रही हूँ और पाइपिंग लगाते हुए वक्त गोलाई वाले हिस्सों में स्पेशली मैं आपको ये बता रही हूँ कि पाइपिंग का जितना ही चौड़ाई होती है उसका हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की साइड रखते हैं और हाफ से थोड़ा सा कम हम ऊपर की साइड रखते हैं। और नेक का कपड़ा बहुत अच्छे तरीके से अंदर की तरफ रख कर दबाना होता है, वरना ये नेक का कपड़ा भी इस तरह से निकल जाता है। नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक इस कपड़े को दबा रही हूँ ताकि इस सिलाई में से ना निकले किसी भी तरह। इस तरह ये मेरी नेक की पाइपिंग भी लग गई है। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने पोर्शन बढ़ाया है, इसको अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद इस पाइपिंग को ऊपर की साइड फोल्ड कर दूँगी और इस तरह से ये आसानी के साथ मेरी पाइपिंग लग गई है। अब साइड कर रही हूँ मैं। इस तरह से तकरीबन ये जो टॉप है, ये फ्रॉक है, ये कंप्लीट हो गई है। ये ए लाइन शेप में है। अब इसकी बो तैयार कर रही हूँ मैं। बो तैयार करने के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। मैंने तकरीबन ये 11 इंच, तकरीबन 11 साढ़े 11 इंच मैंने लंबाई की एक पट्टी ली है, 3 इंच चौड़ाई की लिए। इस पर भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी बो तैयार करने के लिए। स्लीव में भी बिल्कुल फ्रंट साइड पर मैंने बिल्कुल नीचे की तरफ इसी तरह पाइपिंग लगाई है जिस तरह से मैं आपको इस बो पर लगा कर दिखा रही हूँ। आप देखें ये पाइपिंग लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए फिर भी मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। बग़ैर प्रैक्टिस के ये काम नहीं आते। जो लोग पहली दफ़ा ये काम करते हैं उनसे ये काम होते ही नहीं। लेकिन हम ये आप नोटिस करेंगे कि बार बार जो काम को हम रिपीट करते रहते हैं वो काम ऑटोमेटिक हमारे हाथ में सफाई भी आ जाती है और खुद ही खुद होने लग जाता है। इसलिए ऐसी चीज़ों पर घर में प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। तो आप ये देखिए मैंने इसका हाफ़ करने के बाद इसको निशान लगाने के बाद इसको दोनों साइड से फोल्ड कर रही हूँ इस पीस को, और एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद एक सिलाई से मैं इसको फिट करूँगी। और फिर चुने देने के बाद ये बो तैयार कर दूँगी। ये 2 दफ़ा चुने दे रही हूँ ताकि गहरी चुन आए।
अब ब्लैक कलर का अलग से मैंने एक छोटा सा पीस लिया हुआ है, वो इसके ऊपर रखना है मैंने। ये देखें, इसकी कोई पैमाइश नहीं होती है, आप जितना चाहे पीस ले लें। ये देखें मैंने अंदाजे से लिया है, जितनी चौड़ाई हम ऊपर रखना चाहें उसके हिसाब से रख लेते हैं। ये देखिए मैं इतना चौड़ा करूँगी, इसको ऊपर से अंदर से फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद जो बच जाएगा, जितना मुझे मुनासिब लग रहा है, मैं इतना रखने के बाद बाकी को कटिंग करके अलग कर दूँगी। अब नीडल की मदद से मैंने इसको फिट करना है, जमाना है। और ये फ्रॉक की नेक पर इसको इसी तरह से मैंने फिट करना है नीडल की मदद से। अभी ये देखें खूबसूरत सी बो तैयार हो गई। चाहें तो हम बच्चों के लिए हेयर बैंड पे भी लगा सकते हैं, पिन्स पर भी इस तरह के लगा सकते हैं। और अब ये देखिए, ये फ्रॉक जो है मेरे तैयार है। आप ये देखें, बिल्कुल ये मैंने आयरन की मदद से ये इस तरह की फ्रिल को एक शेप दी है मैंने। और चाहें तो हम इसको टांकों की मदद से इन इस फ्रिल के इन हिस्सों को जमा भी सकते हैं। और ये डिज़ाइन भी आपने पिंटरेस्ट पे देखा होगा। ये पिंटरेस्ट का मैंने डिज़ाइन किया है। आप लोग जो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें पिक्स भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो उन्हीं में से मेरे अक्सर डिज़ाइन जो हैं उन्हीं में से बनाती हूँ मैं। अब इसकी ये बैक साइड आप देख सकती हैं। सिंपल है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक डिज़ाइनिंग है। इस तरह के ड्रेसेस बच्चों को पहनकर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये ब्रांडेड डिज़ाइन है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।